मित्रों, अगर हमारे जीवन में कुछ भी निश्चित है तो वह है हमारी मृत्यु। अर्थात जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि अगर कुछ अजर अमर है तो वह है केवल मनुष्य की आत्मा, जिसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना कोई हवा उसे सुखा सकती है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि ये आत्मा अजर अमर पीड़ा रहित है तो वह नरक लोक में पीड़ा और स्वर्ग लोक के सुख का भोग कैसे करती है? जी हाँ मित्रों, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कोई आत्मा दुख व सुख का अनुभव कैसे करती है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में किया गया है। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, प्रथम अध्याय में पापी मनुष्य की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ पिंडदान के महत्व को भी बताया गया है। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, कोई भी जीव तब तक अपने पाप यातनाओं का भोग करता है जब तक कि उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल उसे नहीं मिल जाता, और तब तक उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति भी नहीं होती। तब आगे पिंडदान के महत्व को बताते हुए भगवंत कहते हैं कि हे गरुड़, किसी भी पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षीराज, वह पिंड 4 भागों में बटा होता है। उसमें 2 भाग प्रेत रूपी मृतक देह के पंचभूतों के लिए, तीसरा भाग यमदूतों को तथा चौथे भाग से उस जीव को आहार मिलता है। 9 रात दिनों में पिंड की प्राप्ति से प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। आगे भगवंत कहते हैं कि हे पक्षीराज, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे तथा तीसरे पिंड से उसका हृदय बनता है, चौथे पिंड से पीठ, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें से कमर और गुहांग, 8वें पिंड से जांघें और 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उस प्रेत की भूख प्यास जागृत होती है। भूख प्यास से व्यथित वह प्रेत 11वें और 12वें दिन भोजन करता है तथा 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की भांति पकड़ के ले जाया जाता है। इसी 1 हाथ लंबे शरीर से वह प्राणी यमलोक के रास्ते में मिलने वाली शुभ व अशुभ पीड़ा को भोगता है। एवं जिन प्राणियों का पिंडदान नहीं होता है वो प्रेत बनकर जंगलों में भटकते हैं। अतएव मित्रों, ये मत सोचिएगा कि आत्मा अजर अमर है तो कष्ट नहीं भोगेगी। हकीकत यही है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगता है। अतएव शुद्ध कर्म करिए और नरक की अग्नि से बचिए। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।